तो हेलो हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, सर्वनाम प्रकरण। हम लोगों ने वर्ण पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया, संज्ञा पढ़ लिया। इसके बाद हमारा सर्वनाम जो टॉपिक है वो आता है। तो सर्वनाम में क्या होता है पहले ये जानेंगे हम लोग, और सर्वनाम को आज पूरा खत्म कर देंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, वो सारे जो भी सर्वनाम है उस सब का परिभाषा और उदाहरण सवाल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्वनाम का परिभाषा जानते हैं। सर्वनाम सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा के बदले, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। यह सबको जानता है, सिंपल है। जो सर्वनाम है ना वो विकारी शब्द का उदाहरण है। जो विकारी शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाए, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कहलाता है, ठीक है, सर्वनाम कहलाता है। जो विकारी शब्द, विकारी मतलब बदलने वाला, शब्द में भी हम लोग प्रयोग की दृष्टि से दो प्रकार के शब्द पढ़े थे, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब जो जिसका परिवर्तन होते रहे उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिसका परिवर्तन न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब अविकारी मतलब अव्यय, जो कभी नहीं बदलता है। संज्ञा ऐसा शब्द है जो बदलता है, सर्वनाम बदलता है। तो जो विकारी शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाए सर्वनाम कहलाता है। अब हम लोग सर्वनाम का उदाहरण देख सकते हैं। जैसे में हो जाएगा तुम, हम, वे लोग, उसने इत्यादि। ये सारे हमारे सर्वनाम है। ये सब संज्ञा के बदले आते हैं, इसीलिए हम इन सबको सर्वनाम कहते हैं। बात समझ में आया? जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा हम लोग पढ़ चुके हैं। संज्ञा का मतलब नाम होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। संज्ञा का मतलब नाम होता है। अब देखेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम हमारे मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। और सर्वनाम, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर्वनाम होते कितने हैं, सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम 11 होते हैं। ये नोट करके लिख लिया जाएगा, नोट करके लिख लीजिएगा लोग कि हिंदी व्याकरण में सर्वनामों की संख्या, हिंदी व्याकरण में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। तो 11 है, हिंदी व्याकरण में सर्वनामों की संख्या 11 है। इसके आगे लिखेंगे, और वो 11 कौन कौन से हैं वो भी लिख लिया जाए। उससे पहले हम लोग लिखते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं लिख लिया जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। दूसरा हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम।
तीसरा हमारा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर जैसे कि हमने लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब जो हमने नोट लिखवाया यहाँ पर कि हिंदी व्याकरण में सर्वनामों की संख्या 11 है, वो कौन कौन से 11 सर्वनाम है वो देखते हैं। तो उसमें 11 में आता है मैं, तू, मैं, तू, यह, वह, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो। निजवाचक में आएगा आप। प्रश्नवाचक में आता है कौन और क्या। कौन और क्या, ये हमारा प्रश्नवाचक में आता है। ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी व्याकरण में 11 सर्वनाम होते हैं और वो 11 सर्वनाम यहाँ पर आप लोग के सामने है। मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, आप, कौन, क्या। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही 11 सर्वनाम हिंदी व्याकरण में होते हैं। अब इन्हीं से और भी हम लोग अनगिनत सर्वनाम बना सकते हैं। मैं का बहुवचन में जाएंगे तो हम, बहुवचन में जाएंगे तो हम लोग होता है, हम सब होता है, द्विवचन में हम दोनों होता है, वो सब मैं से बना हुआ है। तू में जाएंगे तू, तुम लोग, आप दोनों, तुम दोनों, ये सब तू से बना है। यहाँ से बना है यह, वह, ये सब, वे सब, ये लोग, वे लोग। कोई से बना है कोई, कुछ, ये सारा सर्वनाम हमारे सामने, जो, सो, आप और कौन, क्या, ये सारे सर्वनाम आप लोग के सामने है। ठीक, इसके बाद हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा जानेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा जानेंगे और सबका परिभाषा और सबका डिटेल्स इसके बाद जानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर देखते हैं। तो हमारा 1 नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 चीज होता है। वक्ता होता है, श्रोता होता है और एक अन्य पुरुष होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में यही 3 चीज होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जिस सर्वनाम से वक्ता, श्रोता तथा अन्य पुरुष का बोध हो, अन्य पुरुष का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला तथा अन्य पुरुष का अर्थ हुआ कि जिसके विषय में बात हो रहा है वह यहाँ पर उपस्थित न हो,
कहीं और हो और उसके विषय में बातचीत चल रही हो उसे अन्य पुरुष का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो इसका उदाहरण में होता है मैं, हम दोनों, हम लोग, तुम, तू, तुम दोनों, तुम लोग, यह नहीं होगा, वह होगा, वह, वे दोनों इत्यादि पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इसमें आते हैं हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया पुरुष के आधार पर। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को पुरुष के आधार पर बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम दोनों, हम लोग, ये वाला आता है। मतलब ये और ये सारा जितना है ये सब क्या है, वक्ता है, ये सब वक्ता है। बात समझ में आया आप लोग को? इसके बाद मध्यम पुरुष में जो है आता है तू, तुम लोग, तुम दोनों, तुम सब, और ये सारे जो है वो श्रोता है। क्या है? श्रोता है, सुनने वाला है। ये बोलने वाला है। मैं, अगर मैं कह रहा हूं मैं एक शिक्षक हूं तो बोलने वाला हूं ना मैं मतलब बोलने वाला। तू एक लेखक है तो तू कौन है? सुनने वाला है। तुम दोनों छात्र हो, तुम दोनों शिक्षक हो, तुम दोनों कुछ भी कहते हैं तो तुम दोनों किसको कहेंगे? जो सुन रहे हैं उसको कहेंगे, इसलिए उसको श्रोता। अन्य पुरुष का मतलब हुआ वह, वे दोनों, वे लोग, ये अन्य पुरुष हुए। ठीक, तो इससे हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारा 2 नंबर वाला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। 2 नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो। बात समझ में आया? जिस सर्वनाम से निश्चितता, चाहे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो, जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो, जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। यह, वह। जैसे में हम लोग कहते हैं कि यह
एक लड़का है। निश्चित कर रहा है कि यह एक लड़का है, इस बात को यह निश्चित कर रहा है, इसलिए यह जो सर्वनाम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह एक चिड़िया है। वह एक चिड़िया है। मान लीजिए कोई चिड़िया उड़ रही है, कोई बता रहा है कि वह एक चिड़िया है। निश्चित तौर पर वह एक चिड़िया है, इसलिए वह जो है निश्चितता का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर यह और वह वाक्य के अनुसार देखेंगे, क्योंकि वह को हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम में भी देखा। तो जब वह का बात होगा और वह आदमी वहां पर उपस्थित नहीं रहेगा, वह वस्तु वहां पर उपस्थित नहीं रहेगी, तो पुरुषवाचक। और जब वह का बात होगा और वह चीज वहां पर उपस्थित रहेगा, तो ये वह हो जाएगा निश्चयवाचक। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब यह से वह से हम लोग ये सब वे सब भी बना सकते हैं। ये सब वे सब, ये सब भी बना सकते हैं। ये लोग वे लोग, ये लोग वे लोग, इस सब आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में इत्यादि। ठीक, यहां पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम का कहानी खत्म होता है। अब 3 नंबर वाला देखेंगे। 3 नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब जिस सर्वनाम से अनिश्चितता का बोध हो, किसी भी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होगा, अनिश्चित होगा, वो कंफर्म नहीं रहेगा, डिफिनिट वस्तु का बोध नहीं होगा। जैसे देखते हैं कि जिस सर्वनाम से अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम से अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इससे किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होगा। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है कोई कुछ, अब इस पर हम लोग वाक्य को देखेंगे। कोई आया था। जैसे में एक वाक्य है कि कोई आया था, तो कोई आया था हम जब लिख रहे हैं तो हमको पता तो नहीं चल रहा है कि कौन आया था, इसलिए ये जो कोई है ये सर्वनाम है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा। निश्चित नहीं बता रहे कौन आया था, कोई आया था। कुछ किया जाए, क्या किया जाए पता नहीं है, कुछ किया जाए तो मतलब अनिश्चितता का बोध है, निश्चित नहीं बता रहे थे क्या किया जाए। तो कुछ और कोई, ये जो दोनों सर्वनाम है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर वाला। अब हम लोग 4 नंबर वाला देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी अन्य शब्द से संबंध का बोध हो, जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी अन्य शब्द से संबंध का पता चले, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से वाक्य अथवा उपवाक्य के
संबंध का बोध हो, संबंध का बोध हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम से वाक्य अथवा उपवाक्य के संबंध का बोध हो उससे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो संबंधवाचक सर्वनाम कहता है। इसका उदाहरण जब देखेंगे तो जो और सो, यह दो फेमस संबंधवाचक सर्वनाम है। यहां पर देख लीजिए, जो और सो। वाक्य अगर देखा जाए तो होगा जो लड़का आया था सो अब चला गया है। यहाँ पर जो और सो ये तो दोनों सर्वनाम है, ये दोनों सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है। हम लोग बहुत पहले सुने हैं, कहा जाता है कि जो जागे सो पावे, जो सोए सो खोए। यहां पर जो और सो ये दोनों सर्वनाम है, किसी न किसी नाम के बदले आया है इसलिए सर्वनाम है। और ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। दोनों कैसे सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। यहां पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम भी क्लियर हुआ। इसके आगे फिर हम लोग जानेंगे। अब हमारा 5 नंबर जो है निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो, अपनापन का बोध हो, स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे सिंपल, सबसे साधारण सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निजता अर्थात अपनापन, स्वयं निजता का बोध हो, निजता का बोध हो, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण देखेंगे। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहां पर दिया गया है। आप, स्वयं, खुद इत्यादि। इसका हम जब वाक्य देखेंगे तो वाक्य में होगा कि उसने स्वयं खा लिया, उसने स्वयं खा लिया। तो यहां पर जो स्वयं है ना, निजता का बोध करा रहा है, मतलब अपनापन का बोध करा रहा है। और जिससे निजता का बोध हो वो निजवाचक सर्वनाम है। तो यहां पर स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है। मैंने खुद लिखी, यहां पर जो खुद है वो एक निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप जाऊंगा, मैं अपने आप जाऊंगा। यहां पर जो आप है ना, ये भी निजता का बोध करा रहा है। ये आप एक शिक्षक है वो वाला नहीं है। ये आप जो है ये निजता का बोध कराने वाला आप है। मैं अपने आप जाऊंगा, वह अपने आप आएगा। तो ये वाला जो आप है वो भी निजता का बोध कराता है और ये निजवाचक सर्वनाम है। अब हम लोग 6 नंबर और लास्ट वाला जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसको जानेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जैसे
जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारे लास्ट सर्वनाम है 6 नंबर। इसका परिभाषा होगा कि जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा, प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, चाहे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण में होगा कौन, यहां पर दिया गया प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या, कौन क्या इत्यादि। जैसे मान लो ये वाक्य में देखेंगे कि कौन आया था, कौन आया था, क्या खाए हो। दोनों में प्रश्न का बोध करा रहा है, तो कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है और क्या भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस यहाँ पर हम लोग एक बार और देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और तू होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ होता है, संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो होता है, निजवाचक सर्वनाम में आप होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या होता है। यहाँ पर हमारा सर्वनाम का जो कहानी है वो समाप्त होता है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।